हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर आपका 8 त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो आपका पहला क्वेश्चन था, पहले का तीसरा पार्ट दिया हुआ है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। तो इसमें हमें देखना ये है cos 45 का मान। तो बच्चों, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से हम मान निकाल सकते हैं अर्थात सारणी बना सकते हैं, और उसी सारणी का उपयोग इस पूरी एक्सरसाइज में होना है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है cos 45। तो cos 45 का मान हम सारणी से देखेंगे, हमने आपके लिए सामने लिख लिया है। तो देखिए कितना दिया है cos 45 का मान 1/√2। cos 45 का मान होता है 1/√2। फिर sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान दिया है बच्चों कितना 2। हमने क्या किया, जिसका जो मान था वो हमने रख दिया। cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान 2/√3 और cosec 30 का मान 2। अब क्या करना है, अब हमको सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको सरल करना है। तो सरल करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप 2/1 लिख लेंगे। फिर अगला जो स्टेप होगा, इसमें आपको क्या करना है 1/√2, फिर हम लिख लेते हैं 2/√3 प्लस 2/1। अब इनके हम हर बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, √3 से अंश तथा हर में गुणा करना। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर हर बराबर करना है तो एक भिन्न का मान जो इधर है हर, वही इधर भी लाना होता है, तो हर बराबर कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा आपका 1/√2 अपॉन, इन दोनों के हर बराबर हो गए। अब हम अंश को साथ में लिख सकते हैं, तो इधर का अंश हो जाएगा 2√3 और पूरे का बटा √3। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दो भिन्ने, एक ऊपर वाली भिन्न और एक आपकी ये बटे वाली भिन्न। जब दो भिन्ने एक साथ बटे में लिखी हो, जैसे कि यहाँ पर हम आपको समझाते हैं a/b पूरे का बटा c/d। तो जब हम नीचे वाली भिन्न को इसके गुणे में लिखेंगे तो नीचे वाली भिन्न का दर्जा पलट जाएगा। तो होगा क्या बच्चों, देखिएगा क्या होगा, बनेगा आपका 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस √3। क्या हुआ बच्चों, देखिएगा ऊपर वाली भिन्न जैसे कि तैसे लिख ली जाती है, नीचे वाली भिन्न का दर्जा पलट जाता है। तो जो हमारा हर था वो हो जाएगा अंश, जो अंश है वो क्या हो जाएगा हर। अब हम इनकी करेंगे गुणा। तो गुणा करेंगे तो अंश की गुणा अंश से, तो √3 का गुणा 1 से किया जाएगा, तो आपका आएगा √3। इसके बाद क्या है, √2 का गुणा 2 प्लस √3 से। तो आप इधर देख लीजिए क्या करना है, √2 का गुणा करना है 2 प्लस 2√3 से। दो प्लस √3 से करेंगे आप। तो देखिए बच्चों, इसका गुणा इससे होगा तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस, अब हम गुणा करेंगे 2√3 का गुणा √2 से। तो इसमें होगा क्या, ये आपका जैसे का तैसा रहेगा। इसमें देखिएगा जो संख्या परिमेय संख्या है ये आपकी जैसे की तैसी रहेगी। इसका गुणा 2×3 6, ये आपका बनकर आएगा 2√2 प्लस 2√6। तो बन गया हमारा 2√2 प्लस 2√6, ये हमारा बन गया अंश। क्या बन गया बच्चों, अंश बन गया। और हर दोनों हमने लिख लिए। अब क्या करना है इसका, अब करना है आपको हर का परिमेयकरण करना होता है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा हर का परिमेयकरण करने पर, तो बच्चों हर का परिमेयकरण क्या किया जाता है, जो हर में मान है ये तो यही रहेगा। ध्यान से देखो बच्चों,
परिमेयकरण में किया क्या जाता है, जो मान है मान यही रहते हैं, बस आपका चिन्ह विपरीत हो जाता है। अर्थात अगर यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस का प्रयोग करेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या था प्लस, यहाँ पर क्या किया माइनस। बाकी मान जैसे के तैसे, जिस संख्या से हर में उसी संख्या से अंश में, ये आपने लिख दिया। अब आपको करना क्या है, आपको गुणा करना है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से बच्चों, जब हम इसका गुणा इससे करेंगे तो ये बनेगा 2 और √3 का गुणा √2 से √6। आगे देखते हैं, ये दो जैसे का तैसा, √3 का गुणा √6 से तो 6 त्रिक 18। नीचे देखिए क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो जब आपने पढ़ा होगा फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों आपको ध्यान ये रखना है, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे आप, अब आपको साथ में ये करते चलना है, जो संख्याएं हमें ज्ञात हुई हैं उनकी गुणा कर ली जाए। तो देखो बच्चों क्या होगा, अगर हम 18 के गुणनखंड करते हैं तो 18 के गुणनखंड अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आपका आएगा 3 का जोड़ा बन रहा है, यानी आपका जो लिखा हुआ है √18 इसका मान आएगा 3√2 पहली चीज। इसके बाद देखिए 2√2 का होल स्क्वायर लगा हुआ है, अर्थात 2√2 को 2√2 से ही गुणा करना है। तो देखो बच्चों 2 दूना 4, √2 का √2 से आप गुणा करेंगे तो बनेगा 2, अर्थात ये कितना आ जाएगा 8। इसी प्रकार से आपका जो दूसरा मान दिया हुआ है 2√6 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या करना है, इसको भी आप 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, √6 का √6 से करेंगे आएगा 6, गुणा किया जाएगा आएगा कितना बच्चों 24। तो ऊपर भी हमारा कुछ मान आया है 2√6 माइनस 2 इंटू, देखिएगा हमने √18 को सॉल्व किया तो क्या प्राप्त हुआ 3√2 पूरे का बटा, इसको सॉल्व किया गया तो आया हमारा 8, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया बच्चों 24। तो आगे देखिए क्या करना है आपको, ये बनेगा आपका 2√6 माइनस, देखो बच्चों 2 तिया 6, 6√2 पूरे का बटा 24 में से आप 8 घटाएंगे तो माइनस का 16 बचेगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह रहता है और विपरीत चिन्ह होने पर घटाया जाता है। ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, अर्थात -24 में से +8 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 16। और ऊपर देखिए ये भी 2 से कट जाएगा और इसमें भी 6 भी 2 से कटेगा, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका -2 तिया 6 पूरे का बटा, ये आपका हो गया। अब देखिए 2 एक कम 2 और 2 अठे 16, क्या बचा बच्चों √6 माइनस 3√2 पूरे का बटा -8। आगे क्या करना है आपको, ये माइनस अगर हम अंश के साथ ले जाएं या अंश तथा हर में -1 से गुणा करने पर तो हमारा जो मान माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों ये पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, आराम से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, या सबसे अच्छा है आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 3। अब हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। अब हम इसका अगला पार्ट देखो बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्या दिया हुआ है, sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60 cot 45। तो ये सारे मान हमको उसी सारणी से उपयोग में लाने हैं। जैसा कि हमने आपको बताया sin 30 का मान 1/2 tan 45 1 है, cos 60 है, sec 30 है, cos 60 और cot 45। तो ये सभी मान हमको इसमें रखने हैं। सवाल बहुत सिंपल है, केवल और केवल सारणी का प्रयोग करके आपको मान रखने हैं, मान रखने के बाद उनको सरल करना है। तो देखिए sin 30 का मान आपका हो जाएगा 1/2 tan 45 1
कॉसेक 60 आपका 2/√3 पूरे का बटा सेक 30 का मान 2/√3 कॉस 60 का मान बच्चों 1/2 और कॉट 45 1। ठीक है, हमने लिख लिया। अब करना क्या है, आपको इसके बटे आप 1 लिख सकते हो और यहाँ पर इसके बटे भी आप 1 लिख सकते हो। अब इनको आपको एलसीएम लेकर हर बराबर करना है। तो बच्चों हम देखते हैं अंश और हर जो दो भिन्ने हैं आपकी ऊपर और नीचे, दोनों में जो हमारा एलसीएम है वो निकल कर आ रहा है 2√3, अर्थात सभी भिन्न जैसे 1 2 3 1 2 3 इन सभी भिन्नों के हर को बनाना है 2√3। तो देखते हैं बच्चों हम क्या करना है, 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3। तो आप चाहे यहाँ पर ना लिखें बटा 1, रहने दीजिए, साथ में कर लिया जाएगा। प्लस 1/2 प्लस 1/1 करते हैं, हमको एलसीएम लाना है 2√3। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपका 2 है, आपको क्या लाना है √3, तो इसमें √3 से आप मल्टीपल कर देंगे यानी गुणा कर देंगे। यहाँ पर एक ही है, लाना है 2√3, तो 2√3 से पूरा पूरा गुणा कर देंगे। यहाँ पर आपके पास √3 तो है तो 2 से आप कर देंगे, यहाँ पर √3 है तो 2 से, यहाँ पर आपका 2 है तो √3 से, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर 1 है तो 2√3 से, ये हमने मान लिख लिए। अब सभी भिन्नों में हमारा देखिए 2√3 2√3 2√3 2√3 2√3 और 2√3 सभी में बराबर हो गया। अंश में देखते हैं √3 का गुणा जब हम 1 से करेंगे तो आएगा आपका √3 प्लस 2√3 का गुणा 1 से करोगे तो आएगा बच्चों 2√3 माइनस 2 दूना 4 पूरे का बटा 2√3। यही आपको बटे वाली भिन्नों में करना है, 2 दूना 4 √3 का गुणा 1 से करेंगे √3 प्लस 2√3 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा आपका 2√3 पूरे का बटा बच्चों 2√3। तो अब ध्यान से देखिए 2√3 से 2√3 आपका कैंसिल हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर आपका 2 है √3, यहाँ पर 1 है तो 2 और 1 3, तो 3√3 पूरे का बटा, नीचे भी देखो 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4। ये हमने इसको सरल कर लिया। अब करना है हमको हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण आ रहा है, हर का परिमेयकरण। तो देखिए क्या किया जाएगा इसमें, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। तो बच्चों करना क्या है, हर का परिमेयकरण करने पर तो लिख लिया जाए कर लेते हैं हर का परिमेयकरण। तो गुणे में हर का परिमेयकरण में होता क्या है बच्चों, हर के परिमेयकरण में मान वही रहता है, बस चिन्ह बदल जाता है। जो हर में मान है ये मान यही रहेगा, बस चिन्ह आपका विपरीत हो जाएगा, मान यही रहेगा, बस आपका चिन्ह विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण कर दिया हम लोगों ने। तो अब देखिए ऊपर आपका जो मान है क्या बन रहा है, √3 3√3 माइनस 4, ये दोनों एक जैसे मान है तो इसका बन जाएगा बच्चों स्क्वायर, दोनों मान एक जैसे हैं इसका स्क्वायर बनेगा, बटे में a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसमें हमको ध्यान रखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा कि अभी आप पढ़ चुके हैं। अगर आपका दिया है a प्लस बी
और a माइनस बी, तो बराबर बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ पर हमने यही लिख लिया। अब देखिएगा एक फार्मूला आपका ऊपर लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पूरे का बटा, देखते हैं क्या दिया है हमारा, दिया हुआ है 3√3 का होल स्क्वायर, अर्थात 3√3 का गुणा करना है 3√3 से, तो 3 त्रिका 9, √3 का √3 से करेंगे 3 3 27, इसके बाद और 4 चौको 16, तो देखिए 3√3 का स्क्वायर तो ऊपर आएगा आपका 27, 4 चौको 16 माइनस 2 3 6, 6 चौको 24, पूरे का बटा, इसको आप घटाएंगे आ जाएगा कितना 11, इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा। ये आपका रहा अगला क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हुआ। बच्चों नोट कर लीजिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, पहले का ही ये 5वां पार्ट है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, cos 60 का स्क्वायर है तो cos 60 का मान 1/2, ये मान आपको सारणी से निकालना आप समझ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, प्लस 36 का स्क्वायर तो 36 2/√3 इसका होल स्क्वायर, tan 45 मान 1 का होल स्क्वायर, sin 30 का मान 1/2 इसका होल स्क्वायर, cos 30 का मान √3/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, करना क्या है, अगर स्क्वायर दिया है तो मान पर ही स्क्वायर कर देना है आपको। तो देखिए आगे क्या होगा, 5 गुणे 1/2 का 2 बार गुणा, 1 1 का में 2 दूना 4 प्लस 4 गुणे 2 दूना 4, √3 की गुणा √3 से की जाती है तो बटे में आएगा 3 माइनस 1 पूरे का बटा, यहाँ पर 1 1 कम 1 2 दूना 4, √3 का करेंगे तो 3 और 2 दूना 4, आगे देखते हैं इसके बटे हर का गुणा हर से, तो 5/4 प्लस 4 चौको 16 माइनस 1/1 पूरे का बटा, हर बराबर है 3 1 4, 4/4, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, नीचे की भिन्ने सरल हो चुकी है, बचा केवल आपका अंश का मान, क्या क्या बचा बच्चों, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, करना क्या है, इनके हर बराबर कर लेने हैं, तो 3 और 4 का लासा आएगा आपका कितना 12, तो करना है इनके हर बराबर, तो इसमें 3 से, इसमें 4 से और इसमें 12 से आएगा, ये तीनों 5 15, 16 चौको 64, 12 एकम 12/12। अब देखिएगा बच्चों क्या करना है, 64 से हम 12 घटाएंगे बचेगा 52, दोनों को जोड़ लिया जाएगा आएगा आपका 67/12। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ये क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां पार्ट, एक क्वेश्चन में आपके 5 पार्ट थे, पांचों हमने बताए, पहले वाले वीडियो में आपको 2 बताए गए थे, इस वाले में आपको ये तीनों बताए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आराम से आप रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।